चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो पुरालेख शास्त्र जो है ये शिलालेख का अध्ययन है। चलिए, और शिलालेख का सबसे पहले प्रमाण मौर्य साम्राज्य में देखने को मिला है। अब शिलालेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे साम्राज्य द्वारा स्क्रिप्ट लिखा जाता था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका तो राइट आंसर शिलालेख हो जाएगा। इसको ऑप्शन को देखते हैं। सिक्के को अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्के को अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पक्षी के अध्ययन किस में किया जाता है। तो ओडोनोलॉजी, पक्षी के अध्ययन को ओडोनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्या कहा गया। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता। तो किसने जीता है। तो एशले बर्टी ने जीती है। किसको हराकर जीती है। तो डेनियल कॉलिंस को हराकर एशले बर्टी ने जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन। चलिए, हमारे वनडे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से रिलेटेड है। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है आपको देने का प्रयास करेंगे। एशले बर्टी जो है, एशले बर्टी ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हो, और डेनियल कॉलिंस जो है ये यूएसए अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स भी अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है, और नाओमी ओसाका जो है वो जापान की फेमस टेनिस खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते ताकि आपको स्पष्ट दिखे। क्या कहा गया 3 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। तो वह कौन सा क्षेत्र है। वह गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता है यूरेशियन जो यानी पर्वत प्लेट विवर्तनी के कारण भूकंप आता है, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो पश्चिम उत्तर पूर्व में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है। तो बिहार बजट 2022 ये तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, और बिहार के महिला उप मुख्यमंत्री भी है, रेणु देवी है। चलिए, अश्वनी चौबे क्या है। तो अश्वनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री है बीजेपी का। नित्यानंद राय क्या है। नित्यानंद राय जो है बिहार राज्य का नित्यानंद राय जो है केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है बिहार का। चलिए, शाहनवाज हुसैन क्या है। तो शाहनवाज हुसैन जो है उद्योग मंत्री है बीजेपी का। ये जितना भी है सब बीजेपी का विधायक है ऑल टोटल। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है। तो 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है ताकि आप अपने एग्ज़ाम के बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप मेरे द्वारा जो ऑप्शन का विश्लेषण किया जाता है आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर ले, ताकि आने वाले ऑल टोटल एग्ज़ाम में जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फिक्स नहीं कि ये सिर्फ क्वेश्चन बिहार सीजीएल में ही पूछा जाएगा, बिहार दरोगा में भी पूछा जा सकता है, बिहार एसएससी में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप धैर्य बनाकर देखते हुए चलें, और जो भी आपको नहीं पता है वो अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं एडिशनल भी इसका कुछ सॉल्यूशन करा रहा हूँ ऑप्शन को। चलिए देखते हैं 6 नंबर के, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो किसका क्षेत्राधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर जो भी उच्च न्यायालय है कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। चलिए, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना इसका 1862 ईस्वी में किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसको, ऑप्शन को जानने का प्रयास करते हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है। चलिए हम देखते हैं मद्रास का मुख्यमंत्री कौन है। तो एम.के. स्टालिन, मद्रास यानी तमिलनाडु यानी एम.के. स्टालिन है इसका मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं
कोलकाता को तो आपको पता है, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि कोलकाता का मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ तक बता देते हैं कि वो महिला मुख्यमंत्री है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? मिलान करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ ट्रॉफी है, दूसरी तरफ खेल है। तो ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी आपको पता है, बचपन से रट रहे हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है। अजमल शाह कप जो है यह हॉकी से रिलेटेड है। आप कमेंट करके ये क्वेश्चन बताइए, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है और हॉकी का विश्व कप किस देश में होने वाला, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से संबंधित है? यानी थोड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी थोड़ा खेल जो ये नृत्य जो है किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए और देख लेते हैं नृत्य, कौन सा नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है। लामा नृत्य यानी सिक्किम का फेमस नृत्य लामा नृत्य जो है ये सिक्किम से रिलेटेड है। झूमर जो ये हरियाणा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और आपको पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोरिंग लगेगा, ये फिक्स है। इसलिए मैं जहाँ तक हो सकता है उतना मैं नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ, जो कि आपको इस किताब में नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। ठीक, देख 10 मई को क्या मनाते हैं? 10 मई को मातृ दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और किसके साथ मनाया जाता है? यानी सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। देखते हैं फ्रांस और भारत के बीच कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास किया। शक्ति युद्ध प्रदर्शन जो है फ्रांस और भारत के पास किया जाता है। रूस के साथ इंद्र किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आप आंसर कमेंट करके दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। मैं मैक्सिमम करंट का जितना भी क्वेश्चन होगा मैं छोड़ने का प्रयास करूँगा। आप सर्च इंजन में जाके अपने दोस्त से सर्च करिएगा। यानी आपका दोस्त गूगल बाबा, पता है कि सबसे अभी स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन दोस्त है तो वो गूगल है। चलिए इसका देखते हैं। 1876 में कलकत्ता में खालिस्तान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। यानी किनके द्वारा किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना? ये ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। ये जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये फर्स्ट ब्रिटेन के विरुद्ध राष्ट्रवादी संगठन है, जिसका स्थापना 1876 में किया गया था। किसने किया था? तो आनंद मोहन और एक स्वतंत्रता सेनानी थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों मिलकर किए थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी युद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वह कौन सा है? वो मैत्रेय है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या? इनको जो है ज्ञान का प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार ये जो है पाटलिपुत्र में अवस्थित है। इनकी स्थापना अशोक ने किया था।
चलिए, अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। आपको कमेंट करके चारों बौद्ध संगीति को मतलब कब कब किया गया था उसका आंसर कमेंट में करके देना है, या तो नहीं फिर भी आप जाके गूगल पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार का सभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जो कि कनिष्क, कालाशोक, अशोक और फिर अजातशत्रु द्वारा किया गया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वो कौन हुए? अल्मीडा हुए थे। अल्मीडा जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, यह 1505 से 1505 में आया था, 1509 ईस्वी तक रहा। पुर्तगाल का जितने भी वायसराय होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। प्रथम अल्मीडा था, द्वितीय जो था अल्बुकर्क था। द्वितीय कौन था? द्वितीय अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1509 से लेके 1512 ईस्वी तक रहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। वास्को डी गामा पता है भारत का खोज किया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? तो इनकी राज्य की राजधानी लाहौर थी। लाहौर थी, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और उस समय पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब के एरिया के क्षेत्र में पड़ता था। अमृतसर जो था महाराणा रंजीत सिंह का धार्मिक राजधानी था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए पटियाला जो है, पटियाला पंजाब के सबसे फेमस, मतलब वहाँ पे दारू के लिए फेमस है पटियाला। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम कीजिए। इस क्वेश्चन में जब तक आपको पहाड़ी और उससे रिलेटेड राज्य नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा। देखते हैं क्या है। सतमाल पहाड़ियाँ। तो सतमाल पहाड़ियाँ कहाँ है? ये पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। सातमाला पहाड़ियाँ। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पड़ता है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है? कैमूर पता है आपको, बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और नागा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है? तो नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, जैसे कि आपको मैप में पता है, ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और आपका राइट साइड जो है वो पूरब होता है, लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तब वो कौन सी नदी है? तब वो तापी नदी है। तापी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो तापी नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है। अब वो कौन से पहाड़ियाँ से निकलती है? तो वो सतपुड़ा के पहाड़ियाँ से निकलती है, सतपुड़ा के पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर है। और ये खंबात, ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हो, और फिर ये खंबात की खाड़ी में गिर कर जाके लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। और ये तापी नदी ज्वार नदमुख और एस्चुरी दोनों बनाता है। देखिए मेरे द्वारा जितना भी बोला जाता है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन छोटा होने के कारण लिखना इस पर बहुत मुश्किल हो जाता है, सो मैं लिख नहीं पाता हूँ। देखते हैं 20 नंबर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है वो आपको पता होगा, महानदी पे बनाया गया। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ये उड़ीसा के संबलपुर जिला में बनाया गया। विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है, ये पता होगा आपको, जिससे कि 10 लाख एरिया में इसका सिंचाई किया जाता है। 10 लाख हेक्टेयर एरिया में इस बांध के द्वारा सिंचाई किया जाता है उड़ीसा के आसपास। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो वो किस देश के हैं? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे। और भारत द्वारा इन्हें मतलब
हरित क्रांति के रूप भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो बोरलॉग थे उन्हें भारत के द्वारा 2006 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण रत्न दिया गया था, अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। चलिए नेक्स्ट, जो कि गेहूं पे प्रमुख बल दिए था और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हुआ वो गेहूं का हुआ था, गेहूं का हुआ था। चलिए, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में पड़ा था। अरे यार ये क्या होता है हो दाना भाई। चलिए देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक के संयुक्त उपक्रम है? तो किसका है? संयुक्त रूस का है। यानी रूस के सहयोग से 1955 ईस्वी में भिलाई स्टील प्लांट भारत में स्थापित किया गया था, जो उस समय छत्तीसगढ़ में पड़ता था और जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो किसके विकास से? राजमार्ग के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था। उन्होंने 1999 में इसका प्रस्ताव रखे थे, जो जाकर 2012 ईस्वी में पूर्ण हुआ है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किन किन राज्यों को जोड़ता है और किन किन महानगरों को जोड़ता है? तो पहले ये दिल्ली से निकलता है, फिर ये कोलकाता जाता है यानी पश्चिम बंगाल से ये डायरेक्ट चेन्नई आता है, चेन्नई तमिलनाडु आता है। अब फिर चेन्नई से डायरेक्ट ये मुंबई आ जाते हैं, महाराष्ट्र। यानी इस तरह से, इसीलिए इसे क्वाड्रेंटल गोल्ड कहा जाता है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि ये चतुर्भुजाकार है। इसकी लंबाई भारत में ऑल टोटल जो है 5846 किलोमीटर है। यानी पूरा एरिया को घेरने में 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 24 नंबर में, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रासंगन है? यानी पोत प्रासंगन से तात्पर्य है वैसी स्थान जहाँ पे पुराने जहाज को मरम्मत और न्यू जहाज का निर्माण किया जाता है। तो वह कौन सा स्थान है? यानी कोची जो केरल के तट पे आते हैं। यहीं से इस शिपयार्ड की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी INS विक्रांत जो है एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण इसी कोची में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा। अरे यार क्या हो गया हमको भाई, आज तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है मेरा। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है, जो कि 5911 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए, माउंट पिनाटुबो कहाँ है? माउंट पिनाटोआ और माउंट ताल जो है ये फिलीपींस में है। आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपको पता नहीं होगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया यानी अफ्रीका में है। इसकी लंबाई जो है ये सेकेंड हाईएस्ट है, 5895 मीटर है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो अच्छा लगेगा भाई तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने का प्रयास करिएगा। मैं आप लोग के साथ बहुत सारा वीडियो का डिस्कस करूँगा। इसका ऑल टोटल सीरीज में पूरा कराऊँगा। ये मुख्य रूप से 4 पार्ट में आएगा, साइंस अलग, मैथ अलग और रीजनिंग अलग आएगा, क्योंकि एक बार देने से आप बोर हो जाओगे और इतना अच्छा से सॉल्यूशन कोई यूट्यूबर नहीं डाला है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इतना अच्छा से सॉल्यूशन करके डालो। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। देखते हैं डाउन्स क्या निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स क्या है? डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यानी इक्वेटर के जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो इक्वेटर के जस्ट नीचे यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पे उष्ण यानी गर्म नहीं, गलत है ये।
स्टेपी जो है, स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यूरेशिया में है, ये सही है। सेल्वा जो है उष्ण कटिबंधीय वन है, हाँ ये भी सही है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। दक्षिण रूस में है टैगा, यहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। बॉयलिंग झील, तो बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, ये सही है। फाइबर फ्लावर झील कहाँ, मंगोलिया में है, नहीं ये चीन में है, च्यूयान चीन में पड़ता है, च्यूयान प्रांत चीन में पड़ता है। रेड लेगून कहाँ है, बोलीविया में है, ये सही है। ग्रेट स्लैब झील कहाँ है, कनाडा में, ये भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है कनाडा जो देश है उसका एरिया किस देश से लगता है, और वह कौन सा देश है, आप नाम कमेंट करके अथी करिएगा। थोड़ा मैप का भी आदत डालिए क्योंकि मैप से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, और ये कनाडा जो है, चलिए देखते हैं। बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनाया था, तो बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। चलिए, हाँ जीटी रोड को प्रधान सड़क भी कहा जाता है, लॉन्ग रोड भी कहा जाता है, ये 17वीं शताब्दी में बनाया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जूम छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर का एरिया से बाहर चला जाएगा। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो कहाँ पे है, ये पटना में है, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है, गोल्ड ईटीएफएस अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो कौन सा है समवर्ती सूची में, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। पहले था ये राज्य सूची में था, परंतु इसे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो 1900 कब हुआ था, इस संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, शायद देख लीजिएगा, कंफर्म है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन रक्षा जो है ये केंद्र सूची का यानी संघ सूची का विषय है। चलिए निम्नलिखित में से देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में के निर्माण का सही अवरोही क्रम ज्ञात करें, यानी सही अवरोही क्रम ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह से अवरोही क्रम में। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र का जो स्थापना हुआ था वो 1960 में हुआ था, और राजस्थान की स्थापना 1956 में ईस्वी में हुआ था, और हरियाणा का 1966 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसको सजा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, यानी 1991 ईस्वी में जो यानी किया गया इसका, यानी निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण जो किया गया था, आयात निर्यात पे जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया था। तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। और बहुत सारा, अगर इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहता तो बहुत सारा लड़का जो आंसर इसका मनमोहन सिंह लगाता, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। हाँ इसका सही हो जाएगा, ऑल टोटल सब सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बहुत हो गया भाई, इतना टाइम तो कोई यूट्यूबर नहीं लेता, लेकिन सॉल्यूशन इतना नहीं देता है, तो आपको फ़र्क पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर में क्या है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे।
73वें या 74वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया था, जो कि पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, सॉरी छोटा कर लेते थोड़ा। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे किसे प्रदान किया गया? अब्दुल रज़क गुरनाह को प्रदान किया गया। आपको ये बताना कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, किस नृत्य से शैली से जुड़े थे? तो वो किस नृत्य शैली से जुड़े थे? कथकली से जुड़े हुए थे। आपको कथक बताने, कथक किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यूपी का है, ठीक ना। भरतनाट्यम जो ये केरल का है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। चलिए देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला सेंट्रल दुर्ग लैबोरेटरी किस राज्य में स्थापित की गई? तो वह कौन सा राज्य है? वो हिमाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किसका है? बौद्ध का है। देखिए ईसाई का कितना है? 0.12 है, ठीक। अब मुस्लिम का कितना है? 16.87 है। और बौद्ध का कितना है? 0.02% है, ठीक ना। और आपको ये सिख का कितना है? तो सिख का 0.2% है। तो इसमें सबसे कम कौन हो गया? 0.02%, यानी बौद्ध की सबसे कम जनसंख्या है। और हिंदू का कितना है? तो इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदू का यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 82.69% है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर आपका मुस्लिम है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किसने की है? रुचि सिंह ने किया है। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये देखिए पक्का क्वेश्चन आएगा अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? पुलिस दीदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो किस जगह खोला जाएगा पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर? तो वो पटना में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया? तो किनको जो चुना गया? भागवती प्रसाद द्विवेदी को चुना गया। ये करंट अफेयर को कितना ज़्यादा संश्लेषित करके पढ़ना नहीं है, विश्लेषित करके पढ़ना नहीं है, सॉरी। चलिए देखते हैं। बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमिल भूमि का उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो 3 डिसमिल। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस केंद्र शासित कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। किनके द्वारा बनाया? कुंभगढ़ में है, राजा कुंभ द्वारा बनाया गया था। और आपको पता है सबसे ज़्यादा बड़ा लंबी दीवार किसका है? चीन का दीवार है, जो कि सैटेलाइट से भी पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो किसको मिला है? ये कोडा को मिला है। चलिए नेक्स्ट नंबर के देखते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये तो सब जानता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के उड़्डयन मंत्री कौन है? आपको ये बताना है, ठीक ना। जो पहले कांग्रेस के थे, अब
बीजेपी में शामिल हो गए। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना भी मेरे द्वारा बताया गया है आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ऑल टोटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग के लिए मैं NCERT बुक यानी 6 से लेकर 12 तक जितना भी हो सके मैं आपका इसी यूट्यूब चैनल पर डालने का प्रयास करूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं लगभग 4 से 5 बार पढ़ चुका हूं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट द्वारा भी पढ़ चुका हूं, तो अच्छा से डालने का प्रयास करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये पूरा वीडियो चाहिए, पूरा एक ही वीडियो में चाहिए, ये भी बता दीजिएगा। इसका जो मैं PDF जो यानी समान विज्ञान के बाद और जो है गणित है प्लस में रीजनिंग है, पूरा मैं अपने टेलीग्राम पे डालूँगा। रंजय कुमार गुप्ता के नाम से होगा। चलिए, मैं अभी सेक्शन A करवाया हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और बाकी क्या करना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।